विजय जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी यहाँ पर। मैंने जो वक्फ की तरफ से बात रखी जा रही थी उसको भी सुना, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। डॉक्टर वसंत शिंदे को मैंने सुना, वो भी उनका ये कहना है जो अपनी बात उन्होंने रखी है। लेकिन सवाल ये है कि क्लैरिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि जो लड़ाई हुई जेपीसी की बैठक में, जो बहसा बहसी हुई, वो इसी को लेकर थी कि तेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी। एएसआई की तरफ से कहा गया कि 132 से ज़्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जिसको वक्फ अपनी बताता है, और वक्फ कहता है कि हमारी बहुत सारी संपत्ति जिसको एएसआई। इसको क्लैरिटी कैसे मिलेगी, मेरा ये सवाल है। देखिए, ऐसा है कि ये चीजें खत्म करने के लिए ही हम जो है ये कानून लाए हैं। पहले सुनने का, सुनाने का और कहीं भी अपना पक्ष रखने का अधिकार ही नहीं था, कोर्ट में ही नहीं जा सकते थे। आप वक्फ ने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी, तो आप फिर आप जाइए। आप वक्फ का जो बोर्ड था वहीं आप जाइए, कलेक्टर ही उसका वो होता था, सीईओ होता था, वही बोर्ड का वो मालिक होता था, वहां रखना पड़ता था सारा पक्ष। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब पेपर देखे जाएंगे जो जेपीसी में जितने सुझाव आए हैं उनके आधार पर इसके अंदर सुधार किए जाएंगे वक्फ कानून के अंदर, और फिर एक पारदर्शी कानून के तहत, संविधान के तहत, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। ये वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान से ऊपर नहीं है। आज आप मुझे देश में बताइए, रेलवे और रक्षा को छोड़ देते तीसरी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है कि नहीं? आप मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो? और एक ये ऐसी वो है कि मैं आपको आंकड़े गिनाऊं तो सारा डिबेट उसी में चली जाएगी कि साल दर साल इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। दानदाताओं के कहीं नाम निशान ही नहीं है, जहां मर्जी ये क्लेम कर देते हैं। तो भाई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना कानून के अंदर, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। तो जेपीसी के अंदर गई है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, उसके अंदर सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, सबसे सुझाव मांगे गए हैं। लेकिन सिर्फ क्लेम से बात थोड़ी ना होगी। अगर वो क्लेम कर दे तो बात कैसे, उनको तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि वो उनका क्लेम क्या है, उसके पीछे क्या उनका ठोस दावा है। क्लेम से प्रॉपर्टी हो जाती है क्या? नहीं, अभी तक तो यही कर दिया ना इन्होंने। 1995 में कांग्रेस सरकार में, 2013 में तो यही था। ये तो सबको पता है ना, सारे लोग इससे त्रस्त थे। मैंने बताया ना, अभी ये महाशय मांग रहे थे जो 123 प्रॉपर्टी की जो वो थी, मात्र कुछ चंद घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं मनमोहन सिंह जी। 123 का 124 है वो, चलो मैं 123 बताता हूँ। 123 प्रॉपर्टी वक्फ को ट्रांसफर कर दी जाती है। भाई ये कैसा कानून है? आप कैसे दे सकते हो यहाँ की प्रॉपर्टी, और इतनी महंगी जो है प्रॉपर्टी आप दे रहे हो? तो इसलिए ये सब चीजें खत्म होगी। जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है उसका पटापेक्ष होना बहुत जरूरी था, वो हो चुका है। अब कोई गैर कानूनी तरीके से और किसी को भी गैर कानूनी तो मतलब क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है, या फिर वोट बैंक इसमें दिख रहा है, इसलिए आपको क्या लग रहा है? फिर मैं इस पे अजय जी के पास जाऊंगा। विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो है, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति कर रहा है। वो पूरी तरह से जो है गैर कानूनी तरीके से हाथ में संविधान और गैर संविधान को जो है कमजोर करने वाली बातें कर रहा है। ये संवैधानिक जो बातें नहीं हो सकती कि आपको अधिकार ही ना दिए जाए कि आप कोर्ट में जा सके, अपना पक्ष रख सके। तो ये कैसा हुआ? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप क्लेम करते हो, दूसरा मुझे आपके पास ही आना पड़ेगा, मुझे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। देश चलेगा कानून से, संविधान से। तो ये तो सरासरी गलत था। और अब आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं और जल्दी इसके ऊपर फैसला आएगा, और फैसला देश हित में होगा, संविधान के अनुरूप होगा, और उसके ऊपर किसी को भी विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे सुझाव मांगे गए हैं। तो किसी तरह का कोई गलत नहीं होगा। तो ये असीमित जो इन्होंने पावर दे रखी थी संसाधनों पे, अब आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोलता है कि देश के संसाधनों पे, ठीक वो है, भी ठीक है, ठीक है, मैं अजय वर्मा जी के पास चल रहा हूँ। अजय वर्मा जी, फिर वही समाधान की रोहित बात जी 5 सेकंड सुनिए मेरी। हाँ ठीक है, बोलिए, चलिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज पे बोलते तो एक अलग बात थी, वो बोलते हैं देश के संसाधनों पे, रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज तो भाई आपका मकान, मेरा मकान, आपकी गाड़ी, मेरे बैंक के पैसे, कुछ भी हो सकता है देश का। तो मतलब कितनी बड़ी बात बोली थी कि पर्टिकुलरली मुसलमानों का होगा। तो ये इनकी मानसिकता है, ये मानसिकता इनकी पकड़ी गई। तो ये इस तरह का कार्य है। जी रोहित जी। ठीक है, मैं अजय जी के पास चल रहा हूँ। अजय जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जैसा कि विजय जी कह रहे हैं कि जेपीसी से हल निकलेगा,
लेकिन जेपीसी से हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो बैठकें हुई हैं उसमें सिर्फ विरोध ही देखने को मिला है। जो प्रेजेंटेशन एएसआई के अधिकारी करते हैं उसका विरोध जो वक्फ की तरफ से आते हैं वो कर रहे हैं, ओवैसी विरोध कर रहे हैं, संजय सिंह विरोध करते हैं, उसका इमरान मसूद विरोध करते हैं। तो फिर अगर इसी तरीके से विरोध चलता रहेगा दोनों पक्ष एक दूसरे, फिर हल तो निकलेगा नहीं फिर इसमें जेपीसी में। मुझे तो नहीं दिख रहा है जेपीसी में हल निकलता हुआ इसका। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए, आपने शायद आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को एक बार। ये कह रहा हूँ रोहित हाँ जी, अब आई आवाज, बोलिए। ये सरकार ने जो जेपीसी भेजी है कोई दान में जेपीसी नहीं भेजी। जब किसानों ने 3 काले कानून का विरोध किया, 700 से ज्यादा किसानों की हत्या हो गई और सारे देश में हाहाकार हो गया, तो तब जाके सरकार ने काले कानून वापस लिए। ऐसे ही जब विपक्ष ने विरोध किया तो जेपीसी का गठन मजबूरी में इनको करना पड़ा। रही है कुछ नहीं होगा। लेकिन एक अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ऑब्लिक भाजपा के नेता एक सीडी लेके बैठ रहे थे जो आईटी सेल से मिली थी बांचने के लिए। ये 13,383 एकड़ जमीन जो अडानी को दी है उस पे इनकी ज्ञान की किताब ने कोई चक्षु नहीं खोले ना। रोहित जी आपने पूछा कि अजय वर्मा जी और देश के लोग पूछ रहे हैं कि आर्मी की जमीन अपने मित्र को कैसे डी नोटिफिकेशन करा के दे दी। और रहा सवाल वक्फ की संपत्ति का, कभी भी देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं कहा, झूठ बोलते। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब होते हैं, लेकिन ये झूठ की किताब मुसलमानों का। तो ये मैं शायद बायोलॉजिकल हूँ। तो भाई ऊपर से नीचे तक ये सीखते आ रहे हैं। और रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टी का और वक्फ की चीजों का, तो फिर आपको मैं ज्ञान बताना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। ये तो वक्फ तो बहाना है, फायदा मित्रों को पहुंचाना है। उस जमीन पे कब्जा कर कर किसी भी बहाने से कलेक्टर के थ्रू या और संविधान के थ्रू। लोकतंत्र में संविधान वो ठीक है, मतलब कि वक्फ जो कह दे कि ये हमारा तो वो हमारा, वो ठीक है। एक सेकंड रोहित जी, पिछड़ों का, दलितों का अधिकार ये मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी रहे हैं। दलितों के सम्मान में वो देश में आवाज उठाते रहते हैं। और अभी अभी पीछे पीछे वो जो रिजर्वेशन का मामला आया था उन्होंने आवाज उठाई थी। अब कहोगे कि दलितों का और मुस्लिमों का वक्फ से मतलब क्या है? वक्फ का हिंदुस्तान के उस हर नागरिक से मतलब है कि दान की प्रॉपर्टी को तो कोई लेता भी नहीं है, भगवान भी उसे मारता है। तो ये भाजपा के नेता जिले इलाई, देश के तमाशा राजा और ऊपर से ले तक इनकी सारी टीम अपने मित्रों को वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर देना चाहती है। ये इनका एजेंडा है, ये इनकी नीति और ये नियत है। और ये देश की जनता 5 किलो, देखे लोगों से नौकरी का वादा करा था तो 5 किलो अनाज पे 85 करोड़ लोगों को आश्रित कर दिया। और जनसंख्या कराएंगे तो 95 करोड़ हो जाएंगे। और एक जो चूना लगाया था भारत के लोगों को 2014 में कि 15 करोड़ को 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। तो आपको पता है अमीर तो गरीब हुआ नहीं, लेकिन भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ गई। अभी अखबार में रिपोर्ट आ रही थी। और सुन लीजिए, और तो और यहाँ से 4,300 अरबपति भारत छोड़ के, देश के राजा की तानाशाही से देश छोड़ के चले गए। ये इनकी उपलब्धियां हैं। क्योंकि केवल ये क्या उपलब्धि है क्या नहीं उस पर तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वक्फ पे डिबेट कर रहा हूं आज, ओनली वक्फ पर। मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। विजय जी आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या कह रहे हैं। जी बाद में बोलेंगे। देखिए, आप मुझे बताइए, मुझे तो बड़ी हास्यास्पद इनकी बात लगती है कि आज हिंदू भी इन्होंने अल्पसंख्यक बता दिया। कमाल की बात है। अरे क्या बोल रहे हो महाशय जी, कौन से में सोच समझ के तो बोलिए। हिंदू कहां से अल्पसंख्यक हो गया? दूसरा मैं आपको भेज देता हूं, जयपुर में 2006 में मनमोहन सिंह ने बोला था कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है, विशेषकर पर्टिकुलरली मुस्लिम। तो महाराज जी चेक करके आइए, फैक्ट्स के बाद बात कीजिए। फैक्चुअली आप रॉन्ग बोल रहे हो। वीडियो पायरेटेड वीडियो जो अमित मालवीय आपका सीडी, अरे आप कहाँ की जलेबी बना रहे हो? आप कभी यूपी पहुंच जाते हो, अडानी पहुंच जाते हो, आप वक्फ बोर्ड पे बात कीजिए ना। आप वक्फ बोर्ड पे बात करते नहीं हो। आप कहाँ की कभी हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना देते हो? आप मुझे बताइए, हिंदू अल्पसंख्यक कब से हो गया? आप बताइए ना, कौन सी किताब में है भैया? हिंदू अल्पसंख्यक कहाँ से है? और मैं आपको मनमोहन सिंह जी का भेजूं क्या, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बोला है?
तो आपको भगवान अब श्री एक राम ने बताओ, पिटाई आप की, फैक्चुअली रॉन्ग हो तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? विशाल ने पिटाई इसमें करी, आपको करेक्ट कर्नाटक करने में की जरूरत हनुमान है, जी पढ़ ने के कदम आइए, करा। समझ के आइए। हरियाणा में उन्होंने पता ये है कर किसका दिया, झगड़ा 2 लगे करोड़ था? लोगों ने वो कर हेलो, दिया। जब उसकी बहस होगी, किसके डिबेट विषय में होगी, तो बहस आप वहां से करते भाग हैं? जाओगे, झूठ फिर बोलते वक्फ बोर्ड रहे, पे आ जाओगे। अब हम बोलते कह तो रहे हैं कि रोज जेपीसीआई है, आप अक्सर रखिए अपना बोले, पक्ष। झूठ बोलो। अब ये देश के राजा के परिवर्तन की बात करते हैं और उनका ये वो करते हैं। मेरा मकसद वफ की आप मीटिंग वक्फ पर बोर्ड पे बोलिए, वक्फ बोर्ड पे नहीं बोलिए है। ना, मुद्दे पे रहिए। कहाँ भाग रहे हो आप? आपको आप ही तो बनने नहीं सुप्रीम देंगे कोर्ट हम। के न्यायाधीश अरे ऑब्लिक आपको बीजेपी बनने के नहीं देंगे। प्रवक्ता हो भैया। वक्फ बोर्ड पे बात आप ही कीजिए, को वक्फ सीट बोर्ड पे दिया, बताइए 2013 में जो आपने पाप किया आपको है, तो जानकारी माफी बताता मांगिए हूँ देश मैं। से। दो संसार 1995 में जो आपने में पाप किया है, 195 ऐसी कंट्रियां भी हैं। पावर दी है। भारत के 2014 में जो आपने 700 नोटिफिकेशन जनसंख्या है। 6 घंटे पहले, 8 घंटे भारत पहले की दिया था, उसमें जनसंख्या माफी मांगिए देश से। 135 करोड़ है। क्या बातें करते भारत हो आप में अडानी सिर्फ की, अंबानी 32 की, लाख राम मंदिर की? 300 सुनो है वक्फ 32 बोर्ड की लाख बात बताइए, वक्फ बोर्ड में, 43 वक्फ वर्ग बोर्ड पे बात किलोमीटर है। कीजिए, बताइए। कितने कब्जा कर रखा है? बता दीजिए अरे जरा वक्फ मुझे बोर्ड पे अपनी बोलिए भाई की साहब, भारत की जो वक्फ बोर्ड पे वो बोलिए। जो वर्कल है वो संसार के वर्कल का 2.43 है। 2.43 आप अरे मुझे इस वक्फ आंकड़ों बोर्ड में पे बताइए बोलिए। कि बाकी ये कितनी जमीन आपके तक सर आपके ऐसा घर नहीं है, में बहुत 4 सारी लाख चीजें हैं। एकड़ अजय जी जमीन कहाँ सुनिए, से बढ़ गई वक्फ अजय जी बोर्ड बहुत सारी की? चीजें, एमपी के हाई कोर्ट ने भी बड़ी सख्त टिप्पणी की है पिछले दिनों, जब नादिर शाह के मकबरे को वक्फ की संपत्ति बताते हुए पहुंच गए थे कोर्ट, तब एमपी हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त आप टिप्पणी मेरी की थी बात कि ताजमहल और लाल किला भी आपके नाम कर दें क्या, उसको भी वक्फ की संपत्ति कर दें क्या? तो जो बात जो बात विजय जी कह रहे हैं, जो बात विजय जी कह रहे हैं वो रिलेट हो रही है पूरी तरीके से। जय कोई देखिए, आप कितना बड़ा देश है, 145 करोड़ का देश है, तो अपवाद तो हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैला रहे हैं। सुनिए, मैं एक शेर सुन लीजिए कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो इन्हें तो बुरा इसलिए लगेगा कि हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता अजय वर्मा जी, मैं तो कह रहा हूँ जेपीसी में पक्ष रहिए, वक्फ बोर्ड पे बात कीजिए। सरकार के, और इन्हें बुरा लगता है सर मैं तो आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड पे बोलिए ना। वक्फ बोर्ड के ये कानून कहाँ से ठीक है, ये बताइए आप मुझे बस।